हेलो साथियों, जय श्री राधे। जैसे कि इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन करा दिए, आपके कंप्लीटेड हैं। आइए देखते हैं। तो हमें दिया क्या गया, सुनो। ये कह रहा है निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल करना है। क्या करना है? अगर संगत है युग्म समीकरणों के रेखीय समीकरण दे रखे हैं और आपको ग्राफी विधि से हल करना है। अगर असंगत है तो फिर आगे उसे हम प्रोसेस को आगे नहीं करेंगे, वहीं छोड़ देंगे बता कर के हमारे समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। तो आइए देखते हैं। अब देखो, सुनो भाई, यहाँ पर पहला देखो, पहले एक लाइन खींच लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन दे रखे हैं भाई। आगे सुनो। फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या दे रखा है। x प्लस वाई बराबर 5। देखो, मैंने आपको बता दिया है कि संगत असंगत किस तरीके से आपको बताने हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x प्लस वाई बराबर 5 है तो मैं तुलना करूँगा। यहाँ तुलना a1x प्लस b1y बराबर c1 से तुलना करने पर मुझे a b c की वैल्यू निकालूंगा। यहाँ से a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 1 है और c1 की वैल्यू 5 है। इसी प्रकार मैं समीकरण सेकंड की तुलना करूंगा। समीकरण सेकंड को कितना है, 2x प्लस के 2y बराबर 10। ये हमारा समीकरण सेकंड है और ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब सुनो, तुलना करेंगे। a2x प्लस b2y बराबर c2 की। इससे जब तुलना करेंगे हम तो हमें a2 बराबर 2 मिलेगा, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 10। अब देखो, यहाँ पर x का गुणांक 2a है और x का गुणांक 2 है तो यहाँ पर a2 बराबर 2 मिलेगा। यहाँ पर y का गुणांक 2 भी है, यहाँ y का गुणांक 2 है तो b2 बराबर 2 और c2 बराबर इसी प्रकार c2 की तुलना करेंगे। अनुपातों से करेंगे, अनुपातों से कैसे करेंगे? a1 अपॉन a2 का मान निकालेंगे। पहले a1 का मान कितना है, 1 है, और a2 का मान 2 है तो यहाँ पर मुझे 1/2 मिलेगा। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ से मिलेगा 2, तो 1/2। और c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे यहाँ पर 5/10 आ जाएगा। तो 5/10 का मतलब 1/2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 1/2। अब यहाँ पर सुनो भाई, जहाँ मुझे अनुपात कैसे मिले, बराबर मिले तीनों के मान ए बी सी का। जब मैंने अनुपात निकाला तो मुझे तीनों के अनुपात एक जैसे मिले हैं, यानी 1/2। तीनों का मान कैसा है, 1/2 है। तो यहाँ पर लिखूंगा रैखिक समीकरण के युग्म संपाती हैं। कैसे हैं? संपाती और संगत हैं, अब संगत देखो, ध्यान रखना, जब तीनों बराबर आ जाते हैं, यानी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो जब हम बोलते हैं संपाती। रेखाओं के युग्म कैसे होंगे? संपाती होंगे और उनका मान कैसा होता है? संगत होता है।
अगर संगत है तो अब आगे से और हल हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। चलो देखते हैं। अब इसे करेंगे ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ग्राफीय विधि से। हमसे पूछा गया है सवाल में भाई ग्राफीय विधि से हल करना है, तो ग्राफीय विधि हमारी क्या कहती है? समीकरण फर्स्ट से देखो, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा? यहाँ देखो x प्लस वाई बराबर कितना है? 5 है। अब यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो 5 माइनस के वाई, ये मेरा समीकरण फर्स्ट ही है। मैंने क्या किया? पक्षांतर कर दिया, प्लस का वाई था तो माइनस का वाई कर दिया दूसरी तरफ। अब यहाँ पर मुझे मान कर चलना पड़ेगा। माना y बराबर 0, 1, 2, 3 बहुत काफ़ी है। ज़्यादा मान मानोगे तो तुम्हारे लिए घाटा है। कम मान मानो, कम से कम 3 मानो, 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मानो, उससे ज़्यादा मत मानो, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ज़्यादा बिंदु निकलेंगे। बड़ा जितने बिंदु होंगे तुम्हारा ग्राफ जो है बहुत बड़ा बन जाएगा। अब यहाँ पर सुनो भाई, ये है तुम्हारा y बराबर 0 पर देखेंगे तो y बराबर 0 पर देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 5 माइनस के 0 यानी 5 आ जाएगा। इसी प्रकार y बराबर 1 पर देखोगे तो 5 माइनस 1 समीकरण में रखो इसमें, तो यहाँ पर 5 माइनस के 1 बराबर 4। इसी प्रकार y बराबर 2 रखोगे तो x बराबर 5 माइनस के 2 बराबर 3, और y बराबर अगर तुम यहाँ पर 3 लेना चाहते हो तो x की वैल्यू तुम्हें मिलेगी 2। तो यहाँ पर आपके बिंदु निकलेंगे भाई साथियों, बिंदु आपके कितने हो जाएंगे? देखो, जब तुमने 0 लिया था तो तुम्हें x बराबर 5 मिला था, 5,0 और 4,1 मिला था, और 3,2 आया था, और आपका 2,3, ये आपके बिंदु तुम्हें मिले थे। क्योंकि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, तो x को पहले रखते हैं, y को बाद में रखते हैं। तो इस तरीके से तुमने यहाँ पर बिंदु बना लिए। अब देखो समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड क्या है तुम्हारा? देखो ध्यान से देखो, समीकरण सेकंड तुम्हारा कितना है? 2x प्लस के 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मुझे यहाँ से मिलेगा x प्लस वाई बराबर 10। इधर 2 गुणा में है तो दूसरी तरफ डिवाइड में करूँगा तो 10/2 का मतलब 5 आ जाएगा। जैसे x प्लस वाई बराबर 5 रखूँगा तो मुझे यहाँ पर एक और काम करना पड़ेगा। मुझे x बराबर 5 माइनस के वाई, क्या करना पड़ेगा? x बराबर 5 माइनस के वाई। देखो ये दोनों समीकरण कैसे हैं? सेम हैं। कैसे हैं? सेम दोनों समीकरण हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो। अतः समीकरण फर्स्ट व सेकंड समान हैं। कैसे हैं? समान हैं। जब समान होंगे तो तुम्हें ग्राफ, अब इनके बिंदु नहीं निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यही बिंदु निकलेंगे लौट करके। अब यही बिंदु आएंगे तो तुम्हें क्या करना है? बार बार थोड़ी करोगे, रिवाइज थोड़ी करोगे, इसे रिपीट थोड़ी करोगे। तो इसलिए तुम क्या करोगे? यहाँ पर सीधा फॉर्मूला, यानी आप ग्राफ बनाइए, सीधे बिंदुओं को रखो उसमें ग्राफ में। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो सभी प्लस में है तो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। कौन सा बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपने यहाँ पर बना लिया बहुत अच्छे से। कैसे बनाओगे? देखो एक्स वाई की वैल्यू 3 तक लिया है आपने, तो यहाँ पर 3 बिंदु बना लो। 1, 2, 3, ये 4, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4। अब यहाँ से आपने क्या किया? इरेज कर दो इसे, क्योंकि ज़्यादा लंबा सही नहीं है। ये वाई है, ये वाई डैश है आपका, ये एक्स डैश है। यहाँ पर मूल बिंदु होता है 0,0, जिसे आप 0,0 से डिनोट करते हो। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक्स अक्ष है। यहाँ पर नेमिंग कर दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बिंदु लिए। अब यहाँ पर आपको
पहला बिंदु कितना 5,0, इसका मतलब 5 हमें यहाँ मिलेगा 5,0, यानी x पर कुछ नहीं चलना, हमें x पर चलना है 5 और y पर कुछ नहीं चलना है, यानी 0 लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा पहला बिंदु। अब दूसरा बिंदु कितना है हमारा 4,1, 4 का मतलब येगा एक 4 और एक रहेगा। यहाँ से मैं अगर एक रेखा खींचता हूँ, इन दोनों को यहाँ पर टच करूंगा, यानी मैं एक y अक्ष से एक रेखा खींचूंगा और x अक्ष से रेखा खींचूंगा। जब x अक्ष से जाएगी और y अक्ष से जाएगी, जहाँ पर ये दोनों बिंदु बनाएंगी, दोनों रेखा जब बिंदु बनाएंगी तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ही हमारा क्या बनेगा, बिंदु बनेगा। ठीक है साथियों, फिर हमारा बिंदु है 3,2, 3 लेंगे 2 लेंगे, ये बना। देखो हमने y अक्ष से रेखा खींची, एक x अक्ष से रेखा खींची, तो ये फिर बॉन्ड बना, हमारा बॉन्ड ही हमारा बिंदु बनेगा। फिर इसी प्रकार 2,3, तो 2,3 का मतलब 3 से खींचो और 2 से खींचो, यहाँ बन जाएगा बिंदु। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी बिंदुओं को एक रेखा के रूप में जोड़ दूंगा। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे इन्हें आहिस्ता आहिस्ता जोड़ता जाऊंगा तो मुझे इस तरीके से मिलता हुआ एक रेखा बनेगी। ये रेखा का समीकरण कौन सा होगा भाई, x बराबर 5 माइनस के y, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये संपाती है, अगर संपाती है तो तुम जानते हो समान, संपाती का मतलब समान अनुपात है। देखो एक ही दोनों के, दोनों समीकरणों का एक ही मतलब है, तो इसलिए आपने यहाँ पर ये आपका ग्राफी विधि से हल हो गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आगे इसमें कोई x और y की वैल्यू नहीं निकलेंगी, यही ग्राफी विधि से तुम्हें सिद्ध करना है, हल करना है। ठीक है, इसे बोलते हैं ग्राफी विधि। अब सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड यही करा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन सा है, देखो देखो देखो, x माइनस के y बराबर 8, ये तुम्हारा समीकरण फर्स्ट है। तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस के c1 बराबर 0, इससे करेंगे तुलना हम। तुलना करने से हमें क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू 1 मिलेगा, b1 की वैल्यू माइनस का 1 और c1 की वैल्यू 8 मिलेगा। क्या मिलेगा, 8। क्यों, तुम जानते हो x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -1 है और c के स्थान पर 8 आ रहा है, तो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मत कहना कि ये बराबर में दे रखा है, ये बराबर में 0 है, आप c का मान सेम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब सुनो भाई, समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से करोगे तो क्या है सेकंड, देखो सेकंड ये क्या, 3x माइनस के 3y और लाला बराबर 16 दे रखा है। क्या दे रखा है, 16। अब देखते हैं, तुलना करेंगे भैया, क्या करेंगे, तुलना a2x प्लस b2y प्लस के या बराबर 0 से a2 बराबर 3 और b2 बराबर, यहाँ देखो -3 है तो -3 और c2 बराबर आपका 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। अब यहाँ पर वही काम है हमारा अनुपातों से, अनुपात क्या है तुम्हारे, देखो भाई a1 अपॉन a2, a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है, तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 आ जाएगा। b1 की वैल्यू कितनी है भाई, हम -1 है और -3, -1 अपॉन -3 बराबर 1/3। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 8/16। कट्टा पिट्टी करो तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर मुझे मिलेगा जहाँ
A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ऐसा कैसे हो गया भाई? ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि आपने देखा A1 अपॉन A2 की वैल्यू 1/2 है, B1 अपॉन B2 की वैल्यू 1/3 है, 1/3 1/3। इसी प्रकार C1 अपॉन C2 की वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पर ये दोनों तो बराबर है, पर लेकिन ये बराबर नहीं है, तो तुम ऐसी कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है साथियों, तो यहाँ लिखोगे अतः रैखिक समीकरण के युग्म समांतर हैं लेकिन युग्म असंगत हैं, ये है तुम्हारा मामला इस सवाल का। तो अगर आपका ये असंगत है तो आप आगे सॉल्व नहीं करोगे, यहीं छोड़ दोगे और यहीं आंसर लिख सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो ये था तुम्हारा